हेलो दोस्तों, नाउ आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले एक वीडियो आपको मिला होगा ट्रांसलेशन पार्ट 1 के नाम से, और उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया था, ट्रांसलेशन में प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया था। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, मतलब आपका जो टेंस होगा वो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव मींस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी फॉर्म में कैसे उसे चेंज करेंगे। चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस आज देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे हम चेंज करेंगे, तो इसका रूल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वे टेंस होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि ना तो ये कंफर्म होता है कि काम चल रहा है या फिनिश हो गया, बट कंटीन्यूअस में ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमको सेंटेंस को देखने के बाद कि कोई भी काम जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और हिंदी में इसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द भी आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम पहचान लेंगे कि ये कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर काम जो हो रहा है पढ़ने का, और वो कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो इसकी डिफिनेशन भी आप लिखना चाहे तो लिख लें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, जब कोई काम वर्तमान समय में कंटिन्यू हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। चलिए अब हम इसका देखते हैं पहला रूल, अफर्मेटिव रूल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट डाउन करते रहिए साथ में ही, कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका रूल नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, इज, एम, आर। और इतना ध्यान रखिएगा कि यदि इज का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे। आप चाहे तो यही मेंशन कर लीजिए, यस फॉर सिंगुलर, यस सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, आई सब्जेक्ट आएगा तो एम लगाएंगे, या फिर सब्जेक्ट हमारा जब पी फॉर प्लूरल होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। यस आई पी मतलब सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, पी के साथ मींस प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम V4 लगाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि V4 मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वर्ब की 5 फॉर्म्स मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल दिया था गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो जो गोइंग है मतलब आईएनजी फॉर्म है उसको लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। OW का मतलब है अदर वर्ड से, यदि कोई अदर वर्ड्स दिए हुए हैं तो उसको आप लिखेंगे। चलिए आप सेंटेंस देखते हैं। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे मैंने यहां पर लिखा, सीता गाना गा रही है। देखिए अभी सेंटेंस में क्या कह रहा है, रहा है, रही है, एंड में हमको दिख गया, ठीक है। और काम क्या हो रहा है, गाना गाने का, तो अभी वर्तमान में ये कार्य चल रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखिए सबसे पहले काम करने वाला कौन है, सीता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सीता, तो सीता लिख देंगे। अब हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमें देखना है कि इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो अब पता करिए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी।
ये तो बिल्कुल क्लियर है आपको। सीता इज, आप क्या लिखना है, हमें V4 लिखना है, मतलब गाने की क्या होती है, सिंग होती है, गाना गाना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंग लिखेंगे, बट अभी मैंने बताया था V4 लिखेंगे, मतलब ING फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम तुरंत नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। नेगेटिव का रूल भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे लिखेंगे, रूल जरूर याद करिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, इज, एम, आर, हर एक में वही रहेंगी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये अंडरस्टूड है कि इज, एम, आर ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी होगी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। देखिए केवल यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की मेन फॉर्म है V4 है, उसके बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और सारा रूल वही रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, एक प्रेसी लिखा, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इंड में क्या है, रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा रहा है, रही है, रहे हैं, तुरंत पहचानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए दे आ गया। ठीक है, दे। अब दे सिंगुलर है या प्लूरल है, इसकी पहचान आप करिए। दे का मतलब वे का मतलब कई लोग है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, आर लग जाएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, आर। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और नॉट लगा दिए, प्लस V4 क्या हो जाएगा, नहीं कर रहे हैं। तो करना का क्या होता है, वर्ब डू, और इसी में क्या लग जाएगा, डूइंग। तो दे आर नॉट डूइंग, क्या नहीं कर रहे हैं, अपना काम। तो दे आया है, दे के साथ अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जब अपना आ जाता है, दे के साथ देयर लगाते हैं, ही के साथ हिज लगाते हैं, आई के साथ माई लगाते हैं, वी के साथ आर लगाते हैं, शी आएगा तो हर लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन की। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा तो उसको आप कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, बहुत आसान है, बस आप सिंपल रूल से समझिएगा। जैसे यहाँ अफर्मेटिव जब मैंने बताया था तो लिखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। लेकिन जब इंट्रोगेटिव होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको चेंज कर देना है, इसी से आप याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि कितना आसानी से याद हो सकता है। यहां पे याद किया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में याद कर लीजिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, आगे का पूरा सेम हुई। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। ठीक है, जैसे सेंटेंस था यहाँ पर वे अपना काम नहीं कर रहे, तो इसमें नेगेटिव था। ये क्या है, सीता गाना गा रही है। अब यदि हम सेंटेंस लिख दें, क्या सीता गाना गा रही है, क्या सीता गाना गा रही है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या सीता गाना गा रही है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज ही लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग इन लास्ट क्वेश्चन मार्क।
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इजीली इन सेंटेंसेस को हम फ्रेम आउट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या याद होना चाहिए, रूल्स, बेसिकली ये रूल्स याद होने चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक और रूल बता देते हैं, जिसको हम बोलेंगे DIN, मींस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यदि किसी सेंटेंस में DIN फ्रेम में सेंटेंस को दिया हुआ हो तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, उसे आप एक सेंटेंस और देख लीजिए। देखिए जैसे कोई सेंटेंस आ जाता है DIN फ्रेम में, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस जो दिया हुआ है वो इंट्रोगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और D फॉर डबल इंट्रो, D फॉर डबल मतलब एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है जब केवल किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आती है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो यदि कभी कह देता है DIN में बदलिए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है यस और नो टाइप, और सेकंड क्या होता है WH टाइप। तो यस या नो टाइप किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से, और WH किससे स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब दोनों चीजें एक ही सेंटेंस में आ जाती हैं तो उसे हम DIN के नाम से जानते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अब DIN का रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। देखिए और कोई दिक्कत नहीं, जो आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया था बिल्कुल सेम वही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती थी इंट्रोगेटिव में, उसके पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस V4 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड नोट करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर V4 लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल दिया था, वे अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, देखिए उसी सेंटेंस को लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों आ गया है, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है, और जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे हम, वाई लिखेंगे, वाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें किसको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया, क्वेश्चन वर्ड वे वर्ड होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, WH टाइप सेंटेंस भी इसे कहते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। और आपको हेल्पिंग वर्ब पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर वे आया है तो वे है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, आर लग जाएगी। अब हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। उसके अब देखिए बिल्कुल आप इसी पे चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसी को फ्रेम आउट कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, Why are they not। अब क्या करना है, हमें V4 लिख देना है। तो काम नहीं करना, कर रहे हैं, करने की क्या होती है, डू होती, तो डूइंग V4 में क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। Why are they not doing, क्या नहीं कर रहे हैं, अपना काम, their वर्क। लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, वाई आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। अब देखिए कैसे ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ, तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो इंट्रोगेटिव हो गया, नॉट आ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, और WH वर्ड आ गया तो अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, DIN फ्रेम में हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, लर्न विद
अशोक। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से ट्रांसलेशन सीख सकें। अभी दोस्तों कुछ सेंटेंसेस हम टेंस बेसिक के ले रहे हैं और इसके बाद जो रूल बेसिक होंगे वो हम सेंटेंसेस आपको सिखाएंगे। उसके बाद स्टोरी बेसिक सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप स्टोरी जो आती है आपके एग्जाम में, ठीक है, बट उसके लिए स्टोरी के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इसीलिए मैं आपको ये पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप ये सब नहीं सीखे रहेंगे तो आप बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप परेशान मत होइए कि टेंस पढ़ा रहे हैं, ये तो सब मुझे आता है, ठीक है, आता है, जरूर आना भी चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसे नोट करिए। और अभी 2-3 क्लास के बाद जो है आप डायरेक्ट रूल बेसिक सेंटेंसेस सीखेंगे, किस तरीके से रूल के बेस पर हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट बना सकते हैं, वो और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेंस देखते हैं। ये आपका कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखिए इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं कि कोई काम जब वर्तमान समय में पूरा हो चुका हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए आप एक लाइन में इसको लिख जरूर लीजिए। मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी बताया था जी, कब जब कोई काम वर्तमान समय में चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन जब कोई काम वर्तमान समय में पूरा हो चुका हो, ऐसा सेंस दिख रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ऐसे वर्ड दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही रूल हमें फॉलो करना है, पढ़ना है, अफर्मेटिव पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए अब पहला रूल हम देखते हैं अफर्मेटिव। देखिए आपके लिए बहुत आसान लगेगा, बस आप ध्यान से इसको देखते जाइए, सुनते जाइए, नोट करते जाइए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेम इसी में रूल वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए एक बार हम हेल्पिंग वर्ब यहां लिख देंगे, उसके बाद पूरे प्रेजेंट परफेक्ट में अंडरस्टूड रहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लिखेंगे और हैव लिखेंगे, ठीक है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं यस फॉर सिंगुलर और पी फॉर प्लूरल, आप जरूर इसको मेंशन करिएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हो गई, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी हो तीनों में से हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल इसका नोट करिए, वह लखनऊ जा चुका है, वह लखनऊ जा चुका है। देखिए चुका है आ गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, सिंगुलर है, प्लस तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ही हैज गॉन टू लखनऊ, ठीक है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है। चलिए अब एक नेगेटिव का सेंटेंस रूल देख लेते हैं, इसका भी फ्रेम आउट कर लीजिए रूल को। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम मेंशन नहीं करेंगे, हैज है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, प्लस V3 आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। इसको आप जरूर अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देखिए याद हो जाएगा आपको। तो सब्जेक्ट, इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, ही के साथ। चलिए यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, दे कर दिया यहाँ पर, तो इसके साथ, दे के साथ क्या आ जाएगा, हिंदी में सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। वे लखनऊ नहीं जा चुके हैं। देखिए निगेटिव बना दिया, वे लखनऊ नहीं जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब क्या बनाएंगे इसको, दे हैव नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3, दे हैव नॉट गॉन टू लखनऊ, ठीक है।
आप बहुत आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे नॉट आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जा रहा है। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि जब इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो यहां पर भी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए केवल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो नॉट भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते। जैसे क्या वे पढ़ चुके हैं, क्या वे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, हैव दे रेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द हैव दे रेड, क्या वे पढ़ चुके हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका एक लास्ट सेंटेंस बताते हैं कि जब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो आप कैसे लिखेंगे। सेम वही रूल है सभी में, बस यदि इतना आपका टेंस बेसिक तैयार रहता है तो कभी भी आपको टेंस में और ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और लिख लेते हैं इस पे, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। ठीक है, वही रूल जो अभी उसमें आपने पढ़ा था कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका है, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्यों आ गया है यहां पर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, वाई। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो वह आया है सब्जेक्ट, वह सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। वाई हैज ही सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, वाई हैज ही नॉट, फिर V3 लिखेंगे। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाती है, वाई हैज ही नॉट रिटन। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर। ठीक है, why has he not written a letter। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मतलब आपका कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट आज के वीडियो में कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट और फ्यूचर, मतलब 2 या 3 वीडियो, मैक्सिमम 3 वीडियोस में जो है आपका पूरा टेंस बेसिक रूल कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, आज अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और नोट बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।